अब्बू जी, मुझे साइकिल ले दो। आपने मुझसे वादा किया था कि जब मैं 5वीं जमात में अव्वल पोजीशन लूँगा तो आप मुझे नई साइकिल खरीद कर देंगे। अली के घर के करीब एक बहुत बड़ा बाजार था। बाजार में हर किस्म का सामान फरोख्त होता था। इस बाजार में एक बहुत पुरानी नई साइकिलों की असलम चाचा की दुकान थी। दुकानदार के पास हर उम्र के बच्चों की मुख्तलिफ रंगों की साइकिलें मौजूद थीं। अली और उसके साथी दौसत स्कूल से आते और जाते वक्त असलम चाचा की दुकान पर पड़ी साइकिलों को हसरतों भरी नज़रों से देखकर जाते। अली अपने दोस्तों से कहता, दरमियान वाली ऑरेंज रंग की साइकिल को मैंने अपने लिए पसंद किया है। फिर दूसरा दौसत अली की बात सुनकर जवाब देते हुए कहता कि ब्लू रंग की साइकिल को मैंने अपने लिए पसंद किया है। फिर तीसरा दौसत बोलता है, अगर किसी तरह हम साइकिलों को पसंद करते रहे तो स्कूल का वक्त गुजर जाएगा। जो साइकिल अली ने अपने लिए पसंद की हुई थी वो इन सब साइकिलों से ज़्यादा कीमती थी। उसे अली के माँ बाप खरीदने की ताकत नहीं रखते थे। यूं कुछ दिन गुजरने के बाद अली के अब्बा ने अली से सवाल किया, क्या बात है, तुम रोज़ाना स्कूल से देर से घर आते हो? अली अब्बा की बात सुनकर खामोश हो गया। कुछ देर बाद अली ने कहा, आपने मुझसे वादा किया था कि जब मैं 5वीं जमात में अव्वल पोजीशन लूँगा तो आप मुझे नई साइकिल खरीद कर देंगे। अली के अब्बा उसकी बात सुनकर खामोश हो गए, क्योंकि वो इस कीमत की साइकिल खरीद कर नहीं दे सकते थे। अली अब्बा की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, आपने खुद ही कहा था कि जब मैं 5वीं जमात में अव्वल आऊँगा तो आप मुझे साइकिल ले देंगे। अब्बा ने बेटे की बात सुनकर जवाब देते हुए कहा, अभी तो तुम्हें जमात में अव्वल पोजीशन लिए हुए कुछ दिन ही गुजरे हैं, कुछ दिन मजीद इंतज़ार करो। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की साइकिल ज़रूर लेकर दूंगा, मगर तुम उसी तरह शौक से कामयाबी से आगे बढ़ते जाओ। मैं आज ही तुम्हारे दादा जान को ख़त लिख दूंगा। बस 2-4 दिनों में ख़त का जवाब और पैसे भी आ जाएंगे। अली अब्बा की बात सुनकर कहने लगा, यूं तो बहुत दिन लग जाएंगे। अब्बा ने अली को तसल्ली देते हुए कहा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, तुम्हारे दादा जान ने कभी तुम्हारी फरमाइश से इनकार किया है? अली मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाकर बैग से किताबें निकालकर पढ़ने लगा। अब्बा जान ने बेटे को पढ़ते हुए देखकर कहा, बेटा उसी तरह शौक से पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। यूं कुछ दिन गुजरने के बाद अली की वालिदा ने बातों बातों में अली के अब्बा से सवाल कर दिया कि अली रोजाना सबा स्कूल जाने से पहले साइकिल लेकर देने की जिद करता है, मैं उसे कब तक यूं झूठी तसल्लियां देती रहूंगी? अली की वालिदा की बात सुनकर अली के अब्बा ने जवाब दिया, बेगम आपकी हर बात ठीक है, मगर आप तो अच्छी तरह जानती हैं, मुल्की हालात से बखूबी वाकिफ हैं और घर का निज़ाम चलना कितना मुश्किल है। पहले तो किसी फैक्ट्री या कारखाने में काम मिलता ही नहीं है, अगर काम मिल भी जाए तो वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती। तनख्वाह लेने का वक्त आए तो फैक्ट्री के मालिकान बिजली और टैक्स की बातें करके मुल्की निज़ाम में खामियां निकालने लगते हैं। गरीब करे तो करे क्या, मगर बेगम तुम फ़क्र मत करो, मैंने चंद रोज़ पहले अली के दादा को अली की फरमाइश का ख़त लिखा है, बस 1-2 दिन में ख़त का जवाब आ जाएगा। अली के दादा ने आज तक अली की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी फरमाइश पूरी की है। इन बातों का सिलसिला जारी था कि अचानक डोरबेल बजने लगी, साथ ही किसी ने बुलंद आवाज में कहा, पोस्टमैन। पोस्टमैन का नाम सुनते ही अली के अब्बा और वालिदा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और अली के अब्बा बोले, मैंने कहा था कि अली के दादा का आजकल में जवाब आ जाएगा। अली की वालिदा जब खत लेकर अंदर आई तो अली के अब्बा कहने लगे, अब तुम जल्दी से खत पढ़कर सुना दो। अली की वालिदा ने खत खोलकर पढ़ना शुरू किया तो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दुआ सलाम के बाद दादा जान ने मुल्की हालात का जिक्र करते हुए बयान किया, बेटा इस वक्त की मुल्की सूरत हाल से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, बल्कि सभी लोग वाकिफ हैं कि इनके सैलाब की तबाहकारियों ने खड़ी फसलों का तो नुकसान किया था, माल मवेशी भी चले गए और तुम्हारा छोटा भाई भी लोगों को बचाते हुए पानी के रेले में बहा गया है। खत पढ़कर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। इस तरह कुछ दिन गुजर गए, मगर दादा जान गांव से शहर नहीं आए। एक दिन अली ने स्कूल से लुटते हुए ऑरेंज रंग की साइकिल जो पसंद की थी कोई दूसरा लड़का चला रहा था, उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ, मगर अब क्या हो सकता था। अली असलम चाचा के पास जाकर शिकवा करने लगा, असलम चाचा आपने बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी पसंद की साइकिल को फरोख्त कर दिया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मेरे अब्बा के पास इतनी कीमती साइकिल मुझे खरीद कर देने की ताकत नहीं थी। असलम चाचा अली की बात सुनकर आंखें तर हो गईं। अली रोते हुए स्कूल बैग से दादा जान का खत निकालकर असलम चाचा के हवाले करके चला गया। अली के जाने के बाद असलम चाचा ने अली का दिया हुआ खत पढ़ा और दिल में एहसास हुआ कि मेरी वजह से गली मोहल्ले के न जाने कितने ही बच्चों के दिल को दुख पहुंचा होगा। यूं असलम चाचा ने गली मोहल्ले के हर बच्चे को खुश करने के लिए हर लड़के को एक हफ्ते के लिए फ्री साइकिल चलाने की इजाज़त दे दी। यूं गली मोहल्ले का हर बच्चा फ्री साइकिल चलाकर अपना शौक पूरा करने लगा। असलम चाचा ने कहा, बच्चे खिलौनों से खेलते हुए अच्छे लगते हैं, आज के बच्चे कल का रोशन मुस्तकबिल हैं। असलम चाचा बच्चों की जिद के आगे हार गए।